Hello bachcho, let's have a look at this question which says what is electrochemical series? How does it help us? First, in comparing the oxidizing and reducing power of different elements. Second, in predicting whether a metal will react with a mineral acid to give hydrogen gas or not. इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन करना है और हमें ये फिगर आउट करना है कि इस सीरीज की हेल्प से हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर डिफरेंट एलिमेंट्स के कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई मेटल मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या नहीं। द की कंसेप्ट हियर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ elements which are arranged in increasing order of their electrode potential values। तो ये एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज विच इज ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज द टेंडेंसी टू फॉर ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस्ड। तो रिलेशन क्या है? मोर पॉजिटिव E naught value, more is the tendency to get reduced। ओके तो जिस एलिमेंट की जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके में उतनी टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड। अब अगर हम सीरीज देख लें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो लिस्ट गोज एज लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, silver and gold। तो ये कुछ ये लिस्ट है of certain metals arranged in their order increasing order of their electrode potential values। तो इनकी हम electrode potential values देख लेते हैं। lithium has electrode potential value of -3.30। ये values किस में है? in volts। potassium has -2.92 value, कैल्शियम की वैल्यू है -2.87, सोडियम हैज़ वैल्यू ऑफ -2.71, मैग्नीशियम की वैल्यू है -2.37, एल्यूमिनियम हैज़ वैल्यू ऑफ -1.66 वोल्ट्स, जिंक की वैल्यू क्या है? इट इज़ -0.76, -0.44 फॉर आयरन, lead has value of -0.13, hydrogen now has the value of 0। okay, copper की क्या वैल्यू है? it is +0.34, silver की +0.80 and gold has the value of +1.50 volts। तो ये वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमने क्या अभी समझा था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी पॉजिटिव उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड। ओके तो हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मोर पॉजिटिव वैल्यू ई नॉट क्या होगा? इट विल बी
टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मतलब कि खुद रिड्यूस होगा तो दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करेगा. दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ई नॉट की उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ओके, और जितनी ज़्यादा मोर नेगेटिव ई नॉट उतना ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ओके, तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट्स, विच मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स ये पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ये क्या है जिनकी वैल्यू है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. गोल्ड की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सेकेंड, विच वॉज इन प्रिडिक्टिंग वेदर अ मेटल विल रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू गिव हाइड्रोजन और नॉट. इसे हम कैसे समझ सकते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू क्या है, इट इज 0. ओके, ई नॉट वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज 0. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं विद नेगेटिव ई नॉट वैल्यू तो हमने क्या समझा था कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ऑल मेटल्स with negative E naught value, these are good reducing agent होते हैं. वो पॉजिटिव वैल्यू जिनकी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो नेगेटिव वैल्यू जिनकी होगी वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे. एंड दे विल हाइड्रोजन से ज़्यादा विल रिएक्ट विद मिनरल एसिड to liberate हाइड्रोजन. ये कौन से मेटल्स होंगे, ऑल मेटल्स which are placed above हाइड्रोजन इन सीरीज. ओके, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होंगे सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मेटल से मिनरल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे. और जो एलिमेंट्स या जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होंगे वो लिबरेट नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल जिंक which is placed above hydrogen in the series, ये रिएक्ट करेगा विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. लेकिन कॉपर की अगर हम रिएक्शन करें जो कि हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है इन एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जब इसकी रिएक्शन होती है विद एन एसिड तो कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, इट फॉर्म्स कॉपर सल्फेट प्लस SO2. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, इट प्रोड्यूसेस SO2. तो जितने भी मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते मिनरल एसिड से टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.